नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। हम हिंदी ग्रामर के आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे थे, तो उसी श्रृंखला को जारी करते हुए आज नए क्वेश्चन करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? ए जगदीश, प्रभु, ईश। बी स्वान, सवा, कुक्कर। सी काकपाली, कोयल, कोकिल। डी सुग्गा, पीक, मधुप। इसमें पूछ रहा है कि परस्पर पर्यायवाची नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी सुग्गा। सुग्गा होता है तोता। तोता का पर्यायवाची क्या होता है? सुग्गा। इसके अन्य पर्यायवाची है कीर है, सुक है, कीर, सुक, सुआ और सुग्गा। ये सब तोता के पर्यायवाची है। पीक जो है, पीक, ये कोयल का पर्यायवाची है। किसका है? कोयल का पर्यायवाची है। कोयल के अन्य पर्यायवाची है काक, पाली, काकपाली, कोकिल, कलापी। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? कोयल के। मधुप, मधुप जो है ये भौरा का पर्यायवाची है। किसका है? भौरा। इसलिए ये तीनों अलग अलग है। भौरा जो होता है उसके अन्य पर्यायवाची हैं भोरा, भोरा है, मधुप है, अली है, मधुकर, भ्रमर। ये सभी किसके पर्यायवाची है? भौरा के, मधुप के। तो इसका सही आंसर होगा डी सुग्गा, पीक, मधुप। ये परस्पर पर्यायवाची नहीं है। जगदीश, प्रभु, ईश, ये सभी जो हैं ईश्वर के पर्यायवाची हैं। किसके हैं? ईश्वर के। ईश्वर के अन्य पर्यायवाची शब्द है जैसे ईश है, विभु है, सृष्टा है और खुदा है। ये सभी ईश्वर के पर्यायवाची हैं। स्वान, सवा, कुक्कर। स्वान, सवा, कुक्कर ये सब कुत्ता के पर्यायवाची हैं। कुत्ता को अन्य पर्यायवाची देखें तो गंडक हो गया, सुनक हो गया, सार में। ये सभी कुत्ता के पर्यायवाची हैं। काकपाली, कोयल, कोकिल, ये सभी कोयल के पर्यायवाची है। तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देना मुहावरे का क्या अर्थ है? ए अच्छा काम बिगड़ जाना। बी बेईमानी करना। सी सर्वस्व नष्ट करना। डी क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। इसका सही आंसर होगा डी क्रिया के जवाब में कड़ी प्रतिक्रिया देना। ये किसका है? मुहावरे का अर्थ है ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो इसका सही आंसर होगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पाप पुण्य शब्द किस समास का उदाहरण है? ए कर्मधारय समास। बी तत्पुरुष समास। सी बहुव्रीहि समास। डी द्वंद्व समास। इसका सही आंसर होगा डी द्वंद्व समास। पाप पुण्य, पाप और पुण्य ये जो है किसका किस समास का उदाहरण है? द्वंद्व समास का उदाहरण है। इसमें जो है पाप या पुण्य ये इसका समास विग्रह होगा। पाप या पुण्य, इसमें जो है कौन सा द्वंद्व है? द्वंद्व समास 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है समाहार द्वंद्व और तीसरा होता है विकल्पक
द्वंद्व। तो इसमें जो है पाप या पुण्य, इसमें जो है विकल्पक द्वंद्व समास है। तो इसका सही आंसर होगा डी, द्वंद्व समास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विकल्प में विलोम युग्म है? ए निर्मल निर्मूल, बी सापेक्ष निरपेक्ष, सी घटना घटाना, डी पर्याप्त पर्याय। इसका सही आंसर होगा बी सापेक्ष निरपेक्ष। ये दोनों परस्पर विलोम शब्द है। सापेक्ष का विलोम शब्द होता है निरपेक्ष। निर्मल का विलोम शब्द होता है मलिन। और घटना का जो होता है वो होता है बढ़ना। ठीक है। और पर्याप्त का विलोम शब्द होता है अपर्याप्त। तो इसका सही आंसर होगा बी, ये परस्पर विलोम युग्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? ए कड़वी बातें सुनने वाला कटुभाषी, बी किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश, सी देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त, डी हिसाब किताब लिखने वाला लेखपाल। इसमें पूछ रहा है कि प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ए कड़ी बातें सुनने वाला कटुभाषी। ये गलत है, क्योंकि कटुभाषी होता है कड़वी बातें बोलने वाला। कड़वी बातें बोलने वाला होता है कटुभाषी। तो ये सही होगा। ये इसका सही आंसर होगा। किसी वस्तु का चौथा हिस्सा चतुर्थांश सही है। देश के प्रति भक्ति रखने वाला देशभक्त सही है। हिसाब किताब रखने वाला लेखपाल ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ए कड़वी बात सुनने वाला कटुभाषी। ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ए परोपकार पर प्लस उपकार, बी जगदीश जगदी प्लस सह, सी पित्राज्ञा पितृ प्लस आज्ञा, डी नरेंद्र नर प्लस इंद्र। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा संधि विच्छेद जो है वो सही नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा बी जगदीश। इसका होगा संधि विच्छेद जगत प्लस ईश, जगदीश। इसमें तय जो है हलंत वाला आएगा जगदीश। तो इसमें कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। ये बन गया जगदीश। परोपकार पर प्लस उपकार ये सही है। परोपकार में कौन सी संधि है? परोपकार में बताइए कौन सी संधि है? परोपकार में है गुण संधि। परोपकार में गुण संधि है। ए प्लस उ मिलके ओ बन रहा है, तो ये गुण संधि हो गई। और पित्राज्ञा पित्राज्ञा पितृ प्लस आज्ञा। इसमें री प्लस ए, ये क्या है? असमान स्वर, असमान स्वर। ये बन गया री प्लस ए रे। तो इसमें संधि कौन सी हुई? यण संधि। पित्राज्ञा में यण संधि हो गई। ठीक है। नरेंद्र नर प्लस इंद्र। इसमें ए प्लस ई मिलके ए बन रहा है, तो इसमें हो गई गुण संधि। नरेंद्र में गुण संधि हो गई। तो इसका सही आंसर होगा बी जगत प्लस ईश।
जगत प्लस ईस, ये इसका सही आंसर होगा जगदीश का। यण संधि के कुछ नियम हैं, यण संधि के कुछ नियम हैं जिनकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। जैसे ई और ई के बाद में कोई भी असमान स्वर, ई और ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो वो य होगा। ऊ और ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका वै बनता है। और री के बाद में कोई भी असमान स्वर आता है तो उसका र बनता है। य व र, ये सभी यण संधि के नियम हैं। ठीक है, य और व और र ये सभी यण संधि में बनते हैं। अब हम यहाँ पे गुण स्वर संधि जो है, गुण स्वर संधि जो है उसके नियमों पे चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे ए या आ के बाद में ई या ई आए, ए या आ के बाद में ई या ई आए तो वो ए बनता है। ए या आ के बाद में ई या ई आए तो वो ए बनता है। ए या आ के बाद में ऊ या बड़ा ऊ आए तो वो ओ बनता है। और ए या आ के बाद में री आए तो वो अर बनता है, अर बनता है। ए ओ अर, ये सभी गुण संधि के नियम हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है? ए, मेरी घड़ी में 4 बजा है। बी, मैं तेरे से बात नहीं करूँगा। सी, मैं केवल इतना चाहता हूँ। डी, हाथी चलती है। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है वो शुद्ध है। इसका सही आंसर होगा मैं केवल इतना चाहता हूँ, सी इसका सही आंसर है। मेरी घड़ी में 4 बजा है, ये गलत है। इसका सही होगा मेरी घड़ी में 4 बजे हैं, मेरी घड़ी में 4 बजे हैं। मैं तेरे से बात नहीं करूँगा, इसका सही रूप होगा मैं तुझसे बात नहीं करूँगा, मैं तुझसे बात नहीं करूँगा। और हाथी चलती है, ये गलत है। इसका सही रूप होगा हाथी चलता है। तो इसका सही आंसर होगा मैं केवल इतना चाहता हूँ, सी। नेक्स्ट, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग तथा प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है? ए, चुगलखोर पथरीला। बी, दुस्साहसिक अनुशासनिक। सी, भरपूर कुरूप। डी, अनसुनी पागलपन। इसमें पूछ रहा है कि उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग किस शब्द में हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा बी, दुस्साहसिक। इसमें दुस उपसर्ग है, साहस मूल शब्द है और इक जो है वो प्रत्यय है। अनुशासनिक में अनु उपसर्ग है, शासन मूल शब्द है और इक प्रत्यय है, तो ये बन गया अनुशासनिक। चुगलखोर में चुगल प्लस खोर।
पथरीला में पत्थर प्लस ईला जो है ये प्रत्यय है। भरपूर में भर जो है वो उपसर्ग है और पूर मूल शब्द है। कुरूप में कु उपसर्ग है और रूप मूल शब्द है। अनसुनी में अन उपसर्ग है और सुनी मूल शब्द है। और पागलपन में पागल मूल शब्द है और पन प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर होगा बी। इसमें जो है उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हुआ है, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थभेद सही नहीं है? एक तरफ शब्द युग्म है तो दूसरी तरफ अर्थभेद है। ए कड़ाई कढ़ाई, बी अरक अर्क, सी पानी पानी, डी अस्त्र अस्त्र। कड़ाई कठोरता, कढ़ाई कसीदाकारी, अरक अर्क रस सूर्य, सी पानी पानी हाथ जल, डी अस्त्र अस्त्र वस्त्र निकलना। इसका सही आंसर होगा डी। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा डी अस्त्र। अस्त्र किसे कहते हैं? अस्त्र जो है, अस्त्र उसे कहते हैं जो फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे बाण, ये किस में आएगा? अस्त्र में। और अस्त, अस्त का अर्थ होता है छिपना या अदृश्य होना, जैसे सूर्य अस्त होता है। कढ़ाई कठोरता, कढ़ाई कसीदाकारी, अर्क रस और अर्क सूर्य, सही है। पानी हाथ है और पानी जल, सही है। तो इसमें डी जो है वो परस्पर युग्म शब्द सही नहीं है। एक होता है शस्त्र, एक होता है अस्त्र और एक होता है शस्त्र। शस्त्र कहते हैं हाथ में रख कर चलाया जाने वाला हथियार, जैसे तलवार। तलवार जो है ये शस्त्र में आता है और बाण अस्त्र में आता है, तो इसका सही आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। एक अम्लीकरण, बी आशीर्वाद, तीन राजाधिष्ठान, 4 सदुपदेश। किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? ए 2 3 4, बी 3 4, सी 1 2 4, डी 1 2 3। इसका सही आंसर होगा बी। 3 और 4 ये सही है, राजाधिष्ठान और सदुपदेश सही है। अम्लीकरण ये गलत है, इसका सही रूप होगा ऐसे, अम्लीकरण। अम्लीकरण ये होगा इसका सही रूप। और आशीर्वाद में आशीर्वाद ये ऐसे लिखेगा, ई की मात्रा बड़ी आएगी। तो ये दोनों अम्लीकरण और आशीर्वाद दोनों गलत है। राजाधिष्ठान और सदुपदेश दोनों सही है, तो इसका सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस विकल्प में अंग्रेजी पारिभाषिक शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? ए कस्टडियन अभिरक्षक, बी प्रमोशन पदोन्नति, सी कंट्रोवेंशन पालन, डी ऑथेंटिकेशन स्पष्टीकरण। इसका सही आंसर होगा ए
कस्टडियन इसका अर्थ होता है अभिरक्षक। प्रमोशन, प्रमोशन कहते हैं, पदोन्नति को नहीं कहते हैं, पदोन्नति। पदोन्नति को क्या कहते हैं? प्रमोशन। पदोन्नति, पदोन्नति को कहते हैं डिमोशन। डिमोशन ये पदोन्नति होता है। ठीक है। कंट्रोवेंशन, कंट्रोवेंशन का अर्थ होता है उल्लंघन। उल्लंघन होता है कंट्रोवेंशन। पालन, पालन का अर्थ होता है एफेक्चुएशन। एफेक्चुएशन का अर्थ होता है पालन। ऑथेंटिकेशन, ऑथेंटिकेशन का अर्थ स्पष्टीकरण नहीं होता है, ऑथेंटिकेशन का अर्थ होता है प्रमाणीकरण। तो ये भी तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। सही आंसर है कस्टडियन अभिरक्षक। नेक्स्ट, किस विकल्प में वोकेशन शब्द का समकक्ष हिंदी पारिभाषिक शब्द सही है? ए रिक्ति, बी व्यवसाय, सी प्रत्यानुदान, डी अतिक्रमण। इसका सही आंसर होगा बी व्यवसाय। वोकेशन का अर्थ होता है व्यवसाय। रिक्ति, रिक्ति का होता है वैकेशन, रिक्ति का अर्थ होता है वैकेंसी। रिक्ति का अर्थ होता है वैकेंसी। प्रत्यानुदान का होता है एंटीसिपेशन। एंटीसिपेशन होता है प्रत्यानुदान। अतिक्रमण का होता है एनक्रोचमेंट। एनक्रोचमेंट का अर्थ होता है अतिक्रमण। तो इसका सही आंसर होगा बी वोकेशन व्यवसाय, प्रत्यानुदान एंटीसिपेशन, अतिक्रमण इनक्रोचमेंट और रिक्ति वैकेंसी। तो इसका सही आंसर होगा बी। धन्यवाद दोस्तों।